नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़रत मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरवानी साहब पाकिस्तान के हैं। उन्होंने एक आयत से इस्तेदलाल किया है कि फ़लस्तीन यहूदियों के लिए, बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने लिख दी है। चूँकि लिख दी गई है, कुरान पाक में है, तो पूरी दुनिया को उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। ये उन्होंने इस्तेदलाल किया है। लोग तस्लीम करें या न करें पूरी दुनिया, उससे मुझे कोई तबसरा नहीं है, मैं बहस नहीं करता हूँ। लेकिन उन्होंने जो इस्तेदलाल किया है कि अल्लाह ने अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन को उसके लिए लिख दी गई है, लिख दिया है, इस पर मुझे बात अर्ज़ करनी है। उन्होंने एक ये आयत पढ़ी है, या कौमी उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ कौम बनी इसराइल, तुम मुक़द्दस ज़मीन यानी फ़लस्तीन में दाखिल हो जाए, तुम्हारे लिए लिख दी गई है। कतबल्लाहु लकुम, तो हमेशा के लिए लिख दी, उसने ये तर्जुमा किया है। जवाबन अर्ज़ है हज़रत हमेशा के लिए नहीं लिख दिया है। ये तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने अपनी कौम को कहा था कि फ़लस्तीन में दाखिल हो तो तुम्हारे लिए है। लेकिन उसकी कौम ने उसी वक्त जवाब दे दिया था, क़ालू या मूसा इन्ना लन नदख़लहा अबदन मा दामू फ़ीहा। खुश्क जवाब दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जब तक वहाँ कौम जब्बारीन मौजूद, हम तो हरगिज़ दाखिल होंगे ही नहीं, कभी भी दाखिल नहीं होंगे। जिसका नतीजा ये हुआ कि खुद ज़माने में सज़ा के तौर पर अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्नहा क़ाल फ़इन्ना मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सनतन यतीहुन फ़िल अर्ज़, कि 40 साल तक वो सहराई सीना में भटकते रहेंगे, अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल नहीं होंगे। उस ज़माने में खुश्क जवाब देने की वजह से 40 साल तक तो उसको हुकूमत नहीं मिली है। बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जंग की, तो जाकर के उनको वहाँ की हुकूमत मिली है। बाद में 300 साल का कहते हैं बाद में। तो जब उस ज़माने में उनको अर्ज़ मुक़द्दस नहीं लिखी गई, 300 साल बाद में लिखी गई है, तो आज आप कैसे इस्तेदलाल कर रहे हैं कि ये उनकी ज़मीन लिख दी गई है? एक बात। दूसरी बात यह है कि 3 शर्तें हो, अल्लाह के साथ किसी की यारी नहीं है। 3 शर्तें होगी तो कोई फ़जीलत आपको मिलेगी, और 3 शर्तें नहीं हैं तो फ़जीलत नहीं मिलेगी। पहली शर्त है कि अल्लाह के अहकाम पर आप चलेंगे। दूसरी शर्त है कि अपने ज़माने के जो नबी हैं, अपने ज़माने के, उसकी बात आप मानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उनके ज़माने के नबी थे, उसकी बात नहीं मानी तो अल्लाह ने उसकी फ़जीलत छीन ली। कतबल्लाहु लकुम नहीं रहा, 40 साल तक मैं सहराए सीना में वो भटकते रहे। तो दूसरी बात है कि अपने ज़माने के नबी को मानेंगे। और तीसरी बात यह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़माने में भी रसूल मानेंगे, और जब आ जाए तो उसके ऊपर रसूल मान कर उसकी मदद करेंगे। कुरान पाक में है, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, कि जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इन लोगों ने न ईमान लाया न उसके पर मदद की। नतीजा यह हुआ कि उनकी ज़मीन उससे छीन ली गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में तो मुकम्मल छीन ली गई, और आज तक वो छीनी हुई है अर्ज़ मुक़द्दस, ये भी याद रखो। उन पर अभी उसकी हुकूमत तो है, लेकिन बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा मुसलमानों की है, यहूद की नहीं है। उसमें नमाज बैतुल मक़दिस में मुसलमान ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी कौम ने उस ज़माने में कह दिया कि इन्ना लन नदख़लहा अबदन मा दामू फ़ीहा, हम दाखिल नहीं होंगे। तो सज़ा के तौर पर उस ज़माने भी नहीं दी गई और आज भी नहीं दी जाएगी। और जब तक कि अल्लाह के हकाम पर ये नहीं चलेंगे, मेरा ख़्याल है कि ये ज़मीन उसको नहीं दी जाएगी। इसलिए मोहम्मद ख़ान शेरवानी साहब, आपने इस आयत से इस्तेदलाल किया है कि उसकी ज़मीन लिख दी गई है, ये सही नहीं है। उस ज़माने में भी नहीं लिखी गई थी, आज कैसे लिखी जाएगी? बाद में कोई उसको मान ले, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन इस आयत से इस्तेदलाल आप नहीं कर सकते। अल्लाह को किसी के साथ यारी नहीं। अल्लाह के हकाम पर चलेंगे तो आपको मिलेगी, और नहीं चलेंगे तो उस ज़माने भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिलेंगे। ये छोटी सी बात थी, क्योंकि मोहम्मद ख़ान शेरवानी ने तासुर देने की कोशिश की पूरी दुनिया, क्योंकि ये उनकी ज़मीन है। तो मैंने उनका जवाब दिया कि भी उस ज़माने में लिखी गई थी दाखिल होने के शर्त पर, अभी नहीं है। तो आप सोच लें इसको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।